जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी से बोला गया था पिछली क्लासों में कि हम टॉपिक वाइज यहाँ पर और मंथली जो करंट अफेयर्स हैं उसको एक साथ कवर करेंगे। तो आज की करंट अफेयर्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो 1 नंबर का होने वाला है। इसमें हम जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो जनवरी माह के लगभग हम 300% कवर करेंगे, जो बिल्कुल 10 से 12 मिनट की क्लास होगी। तो आप सभी को बिल्कुल क्लास को एंड तक अटेंड करना है। साथ ही आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये 5 महीनों की करंट अफेयर्स बहुत जल्द कंप्लीट करवा दी जाएगी। इसके साथ ही हम अलग से शाम 4 बजे वाली क्लास में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी शुरू कर देंगे, ताकि किसी भी तरह का प्रश्न आए तो इस क्लासों इन क्लासों के बाहर ना निकले। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप सभी को कंटिन्यू क्लासों को रखना है। तो इसके लिए आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा तीर का एरो दिख रहा है, उसमें दबाने के बाद ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलिए हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की। देखिए, आपको बता दें, अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दें कि सौर मंडल में लगभग 200 क्वेश्चन हमने कवर किए। प्रेसिडेंट के 120, मानव शरीर से 150, लोक नृत्य से 18, खेल से 19+ पर्सन हमने कवर कर लिए। संविधान सभा से 19, महाद्वीप महासागर 40+, हड़प्पा सभ्यता 18, अक्षांश देशांतर 40 और उत्तर भारत राजपूत काल से लगभग 100% कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह आपको कंटिन्यू यहाँ पर अब तक यानी करवा चुके हैं इतने जो टॉपिक थे। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में हम लगभग यानी 70-80 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो राइट आंसर रहेगा तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट बात करें, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फूड ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? राइट आंसर रहेगा गुजरात के साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे इम्पोर्टर बन गया है? तो यहाँ पर भारत राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में WPSI के अनुसार 2023 में भारत के कितने बाघों की मौत हो गई? तो 204 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। हाल ही में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर रहेगा। आप सभी फ्रेंड्स को बता दें, आपको सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे आपको 2 क्लासें आरपीएफ के लिए मिलती हैं। 10 बजे आपको 50% मिलते हैं, जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होते हैं, और शाम 4 बजे टॉपिक वाइज क्लास मिलती हैं। तो आप दोनों क्लासों को अटेंड जरूर करें। हाल ही में किसने QIP और FPO के जरिए 7500 करोड़ रुपए की 7500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो PNG करेक्ट आंसर हो जाएगा, PNB। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री LP हेमंत के किसको मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवासुलु करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? असम राइट आंसर रहेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार विश्व दिवस मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस जो है 1 जनवरी 2024 को मनाया गया। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने क्या लॉन्च किया? तो अभय हस्तम करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी? अमित शाह राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया? राइट आंसर रहेगा भारत। हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना रह गई है?
तो 7.8%। फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करें अपने फ्रेंड्स अपने भाई बहन को, ताकि जो भी आरपीएफ की तैयारी करें वो भी इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सके। साथ ही करंट अफेयर्स का जो कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट आने वाला है उसको भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 14% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा द्वारिका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? गुजरात राइट आंसर रहेगा। हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? शीतल देवी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया? 2 जनवरी 2024 को। हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश राइट आंसर रहेगा। हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह पॉपिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? 13 अप्रैल 2029 को। हाल ही में कौन सा देश का ड्रिलिंग जहाज मेगा जियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? चीन राइट आंसर रहेगा। हाल ही में CNN बिजनेस ने किसको CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो सत्या नंडेला राइट आंसर रहेगा। चलिए साथियों नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कहा है, मतलब केंद्रीय कैबिनेट ने कहा भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है। तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के या फिर महाराष्ट्र राज्य ने मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नितिन कैरियर करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए DGP के रूप में किसको नियुक्त किया गया? रश्मि शुक्ला जनवरी 2024 के अनुसार। हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। हाल ही में कौन खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होंगे? तो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति खान व्हीलर यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आप इस जनवरी माह की जो 300 प्रश्नों की PDF होगी उसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर RPF कांस्टेबल एग्जाम 2019 जो मार्च में पेपर हुआ था उसके ऑल शिफ्टों के पेपर चेक करना चाहते हैं, तो आप सभी फ्रेंड्स जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, या फिर टेलीग्राम में जाकर हमारे चैनल का नाम सर्च कर लें, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ से सभी पेपरों को डाउनलोड करके आप बिल्कुल इस PDF को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में कौन भारतीय वाहिनी की अनुसंधान शिक्षा परिसर की पहली महिला महानिदेशक बन गई है? तो कंचन देवी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, हाल ही में किस देश ने IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है? तो भारत राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने CCIL से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया? तो RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में कौन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान करने वाली पहली एयरलाइन होगी? तो इंडिगो राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? वाइस एडमिरल V श्रीनिवास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो फेलिक्स तसेसी केदी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीनों के दौरान GST संग्रह में कितने की वृद्धि दर्ज की गई? तो 12% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में।
हाल ही में किस न्यायालय न्यायाधीश को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो यस चंद्रशेखर राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस तिथि को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है? तो बिल्कुल 2 जनवरी को ये मनाया गया है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तीर के एरो में दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही आप सभी जल्दी से क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए एक बार और। तो बिल्कुल आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? तो साउथ कोरिया राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोस्ट मिशन को लॉन्च किया? तो इसरो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया? तो राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया? तो बिल्कुल सऊदी अरब राइट आंसर होगा। हाल ही में किसको चाड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो सुखसेना मसरा राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो लक्षद्वीप राइट आंसर होगा। हाल ही में किसने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन सीक्वेंस 2023 का अपने नाम किया किताब? तो ये किताब अपने नाम किया अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो जयपुर में। हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो गुजरात में। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई? तो बिल्कुल 3 जनवरी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना है? तो पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसको निविया इंडिया ने अपना पहला नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो गीतिका मेहता राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष रहा? तो महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर है। हाल ही में इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो माउंट मेराफी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस तिथि को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? तो 5 जनवरी 2024 को। हाल ही में सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है? तो म्यांमार के द्वारा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में IMF जनवरी में किस देश को $700 मिलियन की बेल आउट किस्त जारी करेगा? पाकिस्तान। हाल ही में इंटरऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो TCS के द्वारा। हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह
सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया? राइट आंसर रहेगा भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो रविंद्र कुमार त्यागी को। हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया? सुधांश पंत को। हाल ही में कौन सा देश 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो भारत ने। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने दिल्ली कैंट में किसका उद्घाटन किया? एनसीसी गणतंत्र दिवस शिखर 2024। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? 5 जनवरी 2024 को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम जनवरी के लगभग 300% कवर करेंगे, उसी तरह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन सभी की आपको कंटिन्यू क्लास से देखनी है। मैं आपको बोल रहा हूँ जो मैंने अब तक आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की क्लास से यानी दी है, अगर सभी क्लासों को आप समय पर लगातार अटेंड करते हैं तो आपके 50% आने वाले हैं, तो आप 40 वैसे ही राइट करके आएंगे, क्योंकि जितने भी पर्सन होंगे वो सभी सिलेक्टेड पर्सन हैं और आप पेपर आने के बाद उसमें मिला के भी जरूर चेक करें। तो हाल ही में भारत ने किस देश में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज बढ़ाया है? तो नेपाल। हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? तो पृथ्वी विज्ञान योजना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, किस देश ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के 2 द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं? उत्तर कोरिया। हाल ही में भारत किसकी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2024-25 में। हाल ही में किस राज्य में चंदुबी महोत्सव मनाया गया? तो असम राइट आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो केरल राइट आंसर रहेगा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीव के गोंगला बीच पर किसका उद्घाटन किया? बिल्कुल, बीच गेम्स 2024 का। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो यानी किर्गिज़स्तान यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किस पुस्तक का अनावरण किया? राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत, इनका अनावरण हुआ है। हाल ही में कौन यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है? तो नादिया कैल्विनोक राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं कर रहे, तो ऐसा ना करें, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ यहाँ पर रोजाना क्लास को अटेंड करें। तो बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग का दर्जा मिला है? बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने UAE के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बिल्कुल, सुचेता सतीश करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 मनाया गया? तो 8 जनवरी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2024। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में। हाल ही में किसने 5
किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो केन्या की बीट्राइस चेबेट ने। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हमने लगभग 18 प्रश्नों को कवर किया है और आने वाली जो क्लासें हैं करंट अफेयर्स की जनवरी की 2 क्लासें और आएगी, जिसमें आपको 300 प्लस प्रश्न पूरे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। साथ ही आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का जो सुबह 10 बजे क्लास होती है और शाम 4 बजे जो क्लासें मिलती हैं उनको आप सभी कंटिन्यू रखें। और आप सभी बिल्कुल जीके, जीएस की क्लासों के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास में एक ऐसा तीर का एरो दिख रहा है तो उसमें दबा लें और यहाँ पर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट होगा आरपीएफ के लिए वो आप सभी को कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।